तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर वर्ब्स के साथ। आप सभी जानते हैं कि भाषा में क्रिया की यानी वर्ब की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है, क्योंकि भाषा अक्सर हमारे कार्यकलापों को, हमारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करती है। खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, इस प्रकार हम बातें करते हैं। और वर्ब में क्या होता है कि एक रूट वर्ब से बाकी उसकी फॉर्म्स बनाई जाती हैं। जैसे खा शब्द हो गया रूट, उसमें से फिर खाता है, खाती है, खा रहे हैं, खाएंगे, खा लो, इस प्रकार अलग अलग उसकी वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू जेंडर, उस तरह से बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से तमिल में भी वर्ब से एक रूट वर्ब को अगर हम ले लेंगे तो उसकी अलग अलग फॉर्म्स हम बना पाएंगे। तो हम एक बहुत ही सिंपल सा रूट वर्ब ले लेते हैं जो है पो। पो का मतलब क्या होता है कि जा। मान लीजिए हम किसी को जाने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं पो। पो पो मतलब जा। लेकिन अगर हम इसी शब्द को थोड़ा रिस्पेक्टफुली कहें तो हम कहेंगे पोंग। पोंग। तो एक तो हो गई रूट जिसका अर्थ हो गया जा, दूसरा हो गया उसका रिस्पेक्टफुल फॉर्म पोंग। इसमें आपको ये देखना होगा कि हम इसको पोंग नहीं बोलेंगे, पोंग बोलेंगे। तमिल में क्या होता है कि जो एंड में अक्षर आता है अगर वो आधा अक्षर हो तो वो पूरी तरह से प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, अगर वो पूरा अक्षर हो तो उसे पूरी तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे यहाँ पे पोंग, तो पो पोंग, जाओ जाइए। अब पो से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे नान, अब इसमें न जो है वो आधा है इसलिए हम बोलेंगे नान। हम नान ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये हलंत ना होता तो हम बोलते नान है, लेकिन क्योंकि अब हलंत है इसलिए हम उसे पूरी तरह से उसका उच्चारण नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे नान। नान पोरेन। नान पोरेन मतलब मैं जाता हूं। आगे हो जाएगा नींगे पोरिंगे। नान हो गया मैं, नींगे हो गया आप। नींगे पोरिंगे। आगे आ जाएगा अवर पोरार, मतलब वह जाता है। अवर हो गया वह, अवर पोरार। आगे चलेंगे तो अवंग पोरांग, मतलब वे जाते हैं, दे गो। अवंग हो गया प्लूरल, अवर हो गया सिंगुलर, वह जाता है। अवंग हो गया प्लूरल, वे जाते हैं। आगे आ जाएगा नांग या नाम पोरों। नांग या नाम, तो इसमें हम एक और जैसा लगा देते हैं, नांग और नाम। पोरों मतलब जाते हैं। अब नांग और नाम में फर्क क्या हुआ ये जानना बहुत आवश्यक है। दोनों का अर्थ हम है। नांग तब होता है जब जो आदमी बात कर रहा है वो
केवल अपने बारे में बात कर रहा है, वो जिससे बात कर रहा है उसको वो हम में इंक्लूड नहीं कर रहा, तब होता है नांग। जब वो जिससे बात कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरलोक्यूटर बोलते हैं, उसको भी जब वो इंक्लूड करता है तो वो हो जाता है नाम। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, उनमें से एक का नाम है राकेश, एक का नाम है महेश। अब राकेश महेश को कहता है नांग नालेकी दिल्लीक पोरों, कि हम कल दिल्ली जाएंगे। तो नांग पोरों का मतलब हो जाएगा कि तुम नहीं जाओगे, हम लोग जाएंगे। अगर वो कहता है नाम नालेकी दिल्लीक पोरों, तो इसका मतलब हम सभी के सभी इंक्लूडिंग यू, वी आर ऑल गोइंग टू दिल्ली। तो नांग हो गया एक्सक्लूसिव और नाम हो गया इंक्लूसिव। तो ये हो गए इसके पो के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म्स हो गई। अब नान से बन गया नान पोरेन, नींगे पोरिंगे, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। नान पोनेन, कि मैं गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नान पोनेन नींगे पोनींगे, मतलब आप गए। अवर पोनार, इसमें नींगे को हटा देते हैं, पहले इसमें लिख रखा। तो अवर पोरा पोनार अवंग पोनांग, और आगे हो जाएगा नांग या नाम पोनोम, हम गए। तो इसमें अगर आप देखो तो एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि जब प्रेजेंट है तो र लग रहा है, पोरेन पोरिंग पोरार पोरांग वगैरह वगैरह। जब पास्ट है तो न लग रहा है, जैसे पोनेन पोनिंग पोनार पोनांग पोनोम। अब इसमें एक और क्या है कि नान के साथ पोरेन, नींगे के साथ पोरिंग, अवर के साथ पोरार, अवंग के साथ पोरांग, नांग या नाम के साथ पोरोम। तो एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, जो धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपके मन में बैठ जाएगा। जैसे हिंदी में हम कहते हैं वह जाती है, वह खाती है, वह सोती है, तो एक पैटर्न है कि जब कोई लड़की है या स्त्रीलिंग है तो उसमें ती होगा, ता नहीं होगा। जब पुल्लिंग है तो जाता है, खाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक पैटर्न है। नान पोरेन नींगे पोरिंगे, अवर पोरार अवंग पोरांगे, नांग पोरोम। इसी तरह से नान पोनेन नींगे पोनिंगे, अवर पोनार अवंग पोनांगे, नांग पोनोम। अब इसमें हम चले जाएंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या चेंज आ जाएगी कि नान पोरेन या पोनेन की बजाय हो जाएगा पोवेन। नान पोवेन, मैं जाऊंगा। नींगे पोविंगे, आप जाओगे। अवर पोवार, वह जाएगा। अवंग पोवांग, कि वे जाएंगे। नांग नाम पोवों। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हो गए। अब हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ सेंटेंस बना लेते हैं कि नान नेत पोनेन। नेत का मतलब क्या हो गया? कल, यस्टरडे। नान नेत पोनेन मतलब मैं कल गया था, मैं कल गया।
नान हो गया मैं, नीत हो गया yesterday और पोनेन हो गया गया। अब इसमें फिर मैं आपको वही बात दोहराना चाहता हूं कि वो प्रोनाउंसिएशन फॉलो करिए जो मैं बोल रहा हूं। इसको आप नीतू नहीं बोलेंगे, नीत बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि तमिल में जब ऊ लगा हुआ होता है तो हम उसको ऊ को बहुत प्रोमिनेंटली प्रोनाउंस नहीं करते हैं, लेकिन अगर तू न लगा हुआ हो तो फिर ये नेत इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि केट एक शब्द हो गया, केट, केट मतलब पूछकर। इसी को जब हम बिना ऊ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा केट, मतलब वो सवाल जो पूछा गया था। केट पूछकर, केट जो पूछा गया। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊ है उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, और जब ऊ नहीं है तो वो बन जाएगा केट, किसी उसमें आवाज आएगी। तो ये हम प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे बातें क्लियर होती जाएंगी। तो हमने सेंटेंस देखा, नान नीत पोनेन, मैं कल गया था। अब यही इसी बात को अगर हम लिखें, नान नालेकी पोवेन, कि मैं कल जाऊंगा। नालेकी और नेत, नेत हो गया जो कल हो चुका है yesterday, नाले हो गया जो आने वाला है, नान नालेकी पोवेन। इसी तरह से देखिए कि जैसे मान लीजिए वीड होता है, वीड मतलब घर, और वीड से हम बना लेते हैं वीटक, वीटक, वीटक का मतलब बन गया घर को, घर की तरफ। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आवर वीटक पोरार, आवर वीटक पोरार, कि वह घर जा रहा है। इसी तरह से आवंग वीटक पोनांग, कि वे घर गए थे। अवंग दे, वीटक घर को, पोनांग गए थे। अब मान लीजिए वीट की बजाय हम लिख देते हैं अवंग ऑफिस के पोनांग, ऑफिस, ऑफिस के, अवंग ऑफिस के पोनांग, अवंग डेली के पोनांग, डेली के पोनांग, कि वे डेली गए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि इस एक फॉर्मूले को आप अपने मन में बिठा लीजिए। एक तो आप ये सीख लीजिए, नान नींग अवर अवंग नांग। तो नान हो गया मैं, नींग हो गया आप, अवर हो गया वह, अवंग हो गया वे, नांग हो गया हम या नाम हो गया। वो मैंने फर्क आपको बता दिया। इंक्लूसिव इज नाम, एक्सक्लूसिव इज नांग। जो बात कर रहा है, जिससे बात की जा सकती है, जिससे बात की जा रही है, उसको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो वो हो जाता है नाम। जिससे बात की जा रही है उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसे इंक्लूड ना किया जाए तो होता है नांग। तो नांग सापिड्रोम, कि हम खाना खाते हैं। नाम सापिड्रोम मतलब तुम भी हमारे साथ खाना खाते हो। तो ये फर्क पड़ गया। अब इसको जब आप मन में पूरी तरह से बिठा लेंगे तो अगला चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे जाएंगे, जो कि होगा
इसी प्रकार का, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे निकल जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।